यहाँ एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें यह दर्शाना है कि इन दोनों अवयव का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पहले अवयव को मान लिया हमने a, तो a हो गया, और दूसरे अवयव को मान लिया b। अब इन दोनों का गुणा निकालते हैं। तो a गुणा b कितना आ जाएगा, 5 को हम गुणा करेंगे 2 से, -1 को 3 से, और उन दोनों को जोड़कर हम यहाँ लिखेंगे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 गुणा 2 10 घटा 3 तो 7। इसी तरह अब हम पहली पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेंगे और उनको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। जैसे 5 को गुणा किया 1 तो 5 आया, और -1 को गुणा किया 4 के साथ तो -4 आया। उन दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आया, 5 - 4 मतलब 1। इसे हम आगे लिख देंगे। इसी तरह हम 6 को गुणा करेंगे 2 के साथ, 7 को करेंगे 3 के साथ और उन्हें जोड़ देंगे तो कितना आया, 12 + 21 मतलब 33। अब 6 गुणा 1 + 7 गुणा 4 यहाँ आ जाएगा, कितना होगा, 6 + 28 यानी 34। तो ये हमारा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 7 1 33 34। इसी तरह यदि हम b गुणा a निकालें तो कैसे करेंगे, अब हम 2 को गुणा करेंगे 5 के साथ और उसमें जोड़ेंगे 1 को गुणा करके 6 के साथ, यानी 2 गुणा 5 में जोड़ेंगे 1 गुणा 6। और इसी तरह चारों अवयव के लिए हम इसे करेंगे। मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 गुणा -1 + 1 गुणा 7। इसे सरलता पूर्वक लिखने पर 5 + 6 10 10 + 6 16, 5 39 25। तो यहाँ हम देखें तो a गुणा b हमारे पास ये आया था और b गुणा a यह आया। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। तो इससे हमने यह सिद्ध कर दिया कि a गुणा b बराबर नहीं है b गुणा a के। तो पहला सवाल हमारा हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में मान लीजिए कि हमने a मान लिया 1 2 3 0 1 0 1 1 0 और b मान लिया -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 को। अब हमें यह सिद्ध करना है कि a गुणा b बराबर नहीं है b गुणा a के। जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसे भी। तो हम क्या करेंगे, पहले a गुणा b निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, पहली पंक्ति के अवयवों को पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करके जोड़ के यहाँ लिखेंगे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में। तो क्या आ जाएगा, -1 + 6 यानी 5। इसी तरह जब हम a गुणा b निकालेंगे तो हम इन सभी अवयवों को लिख देंगे। क्या क्या आएंगे वो, जैसे यहाँ पर 8 आ जाएगा
यहाँ पर 14 आ जाएगा। यहाँ पर यदि हम निकालें तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमने ये a गुणा b निकाल लिया। अब इसी तरह हम b गुणा a निकालने की कोशिश करेंगे। b गुणा a क्या आ जाएगा हमारे पास? b गुणा a उसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमने a गुणा b निकाला था, यदि आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। तो यह आ गया हमारे पास b गुना a। यदि हम देखें तो a गुना b और b गुना a अलग है, मतलब यह बराबर नहीं है। तो हमें जो सिद्ध करना था कि a गुना b बराबर नहीं है b गुना a के, वह हमने सिद्ध कर दिया। धन्यवाद। दिए गए a, b और c और हमें सिद्ध करना है ab का गुणा गुणे c बराबर a गुणे bc का गुणा। ठीक है, तो अब हम इसे हल करते हैं। a है हमारा 1011, b है 2011, c है -1231। तो यहाँ से हम a b लिख सकते हैं 1011 2011 बराबर 1 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 0 का इसमें 0 हो जाएगा। 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, यहाँ पे 0 आ गया। 1 का 2 में 1, 1 का 1 में 1, तो यहाँ पे 3 आ गया। 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब ए बी का गुणा हम सी में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2031 गुणा -1 2 3 1। तो 2 का -1 में गुणा करेंगे -2 होगा और ये 0 3 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 आ गया। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो गया। 0 का 1 में गुणा करेंगे 0 आ गया, तो यहाँ पे 4 हो गया। 3 का -1 में -3 और फिर ये +3 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। 3 और 2 6 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, अब हम बायां पक्ष देखते हैं a गुणे b गुणे c। तो हम पहले यहाँ पे b गुणे c निकाल लेते हैं। b है हमारा 2011, c है हमारा -1 2 3 1। तो ये हो गया हमारा -2 4 2 1 2 2 और ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, a गुणे b गुणे c पता करते हैं। ठीक है, a है हमारा 1 0 1 1, BC है हमारा -2 4 2 3। इसका गुणा करते हैं तो आएगा 1 गुणे -2 और 0 गुणे 2, ये -2 हो गया। 1 गुणे 4 4 और ये 0 4 हो गया। 1 गुणे -2 और +2 0 हो गया। 1 गुणे 4 4 और 1 गुणे 3 3 7 हो गया। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा बायां पद और दायां पद दोनों बराबर हैं। तो इस तरह हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी गुणे सी बराबर ए गुणे बी सी। तो अब हम दूसरा पार्ट करते हैं।
हमने यहाँ पे ए बी और सी का मान लिख लिया है। तो अब हमें प्रूव करना है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। तो हम अब हल करते हैं। 1 0 1 1 गुणा बी अवयव को लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस सी अवयव माइनस 1 2 3 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 0 1 1 गुणा 1 2 4 2। ठीक है, अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 2 5 4। अब हम दायां पक्ष हल करते हैं। ए बी प्लस ए सी बराबर 1 0 1 1 गुणा 2 0 1 1 प्लस 1 0 1 1 गुणा माइनस 1 2 3 1। तो अब ये आ जाएगा 2 0 3 1 प्लस माइनस 1 2 2 3। अब हम इसे जोड़ देते हैं तो ये आ गया 2 माइनस 1 1 0 और 2 2 3 और 2 5 1 और 3 4। तो ये देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आया। अतः यह सिद्ध होता है कि a गुणा b प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। धन्यवाद।